यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक देश जो क्रांति से पैदा हुआ, आजादी का प्रतीक और एक ऐसा देश जिसकी किस्मत दुनिया को बदलने की थी। कहानी शुरू होती है 1774 में। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने एक नए देश का ऐलान किया जो सेल्फ गवर्नेंस और व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित था। इस साहसिक घोषणा ने एक आग लगा दी जिससे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आजादी के लिए एक कठिन युद्ध हुआ। अपने विशाल संसाधनों और अटूट सेमंगाट के साथ नया देश विजयी हुआ। यह पश्चिम की ओर फैलता गया, मैनिफेस्ट डेस्टिनी में विश्वास से प्रेरित होकर। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेरिका ने फिलीपींस जैसे क्षेत्रों का अधिग्रहण किया और एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आगमन की घोषणा की। अमेरिका के महाशक्ति बनने का मंच तैयार हो गया था। इस दौर में अमेरिकी पहचान बनी। यह पश्चिम की ओर विस्तार और औद्योगिक विकास का समय था। अमेरिका ने नवाचार को अपनाया, अपने भविष्य के आर्थिक प्रभुत्व की नींव रखी। यह आत्मविश्वास से भरा देश था जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार था। हालांकि इस महत्वाकांक्षा की परीक्षा वैश्विक संघर्ष की आग में होगी। 20वीं सदी में अमेरिका को दुनिया के मंच पर लाया जाएगा। उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत राष्ट्रों की नियति को आकार देगी। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका एक औद्योगिक महाशक्ति में बदल गया। कारखाने गूंज रहे थे, शहर फल फूल रहे थे और देश अवसर चाहने वाले अप्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यह आर्थिक ताकत महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की अराजकता में उतर गई थी। शुरुआत में संघर्ष में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए अमेरिका 1917 में युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मित्र राष्ट्रों के पक्ष में संतुलन बिगड़ गया। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। हालांकि वर्साई की संधि जर्मनी पर अपनी कठोर दंड के साथ भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसने दुनिया को एक बार फिर अंधेरे में धकेल दिया। शुरुआती झिझक के बाद 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका युद्ध में प्रवेश कर गया। एक्सिस शक्तियों को हराने में अमेरिकी औद्योगिक ताकत और सैन्य कौशल निर्णायक साबित हुए। युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। परमाणु युग की शुरुआत अभूतपूर्व तनाव और परमाणु विनाश के खतरे के युग में हुई। दुनिया ने एक नया अध्याय दर्ज किया था जिसे शीत युद्ध द्वारा परिभाषित किया गया था। शीत युद्ध विचारधाराओं का टकराव था। लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन करने वाला अमेरिका खुद को एक साम्यवादी महाशक्ति सोवियत संघ के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में बंद पाया। यह युद्ध पारंपरिक युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि छद्म युद्धों, जासूसी और परमाणु हथियारों की दौड़ के माध्यम से लड़ा गया था। 1947 में घोषित ट्रूमैन सिद्धांत ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका को प्रतिबद्ध किया। इस नीति ने दशकों तक अमेरिकी विदेश नीति को आकार दिया। पश्चिमी देशों के एक सैन्य गठबंधन नाटो के गठन ने पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजन को और मजबूत किया। शीत युद्ध का एशिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध और 1955 से 1975 तक वियतनाम युद्ध विनाशकारी संघर्ष थे, जिन्होंने इस वैचारिक संघर्ष की मानवीय कीमत को उजागर किया। इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों संघर्षों में हस्तक्षेप किया। 1981 में बर्लिन की दीवार का गिरना एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसके तुरंत बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। उसकी जीत ने एक ध्रुवीयता के दौर की शुरुआत की, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही थी और नई चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। शीत युद्ध की समाप्ति एक और शांतिपूर्ण दुनिया की आशा लेकर आई। अब एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ने एक नए विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण को अपनाया। हालांकि इस दृष्टि को तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1991 में पहला खाड़ी युद्ध कुवैत पर इराक के आक्रमण के जवाब में शुरू किया गया, जिसने अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन शीत युद्ध के बाद की दुनिया की जटिलताओं को भी उजागर किया। 1990 के दशक में अमेरिका के लिए अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि का दौर देखा गया। तकनीकी उछाल ने आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया। हालांकि इस अवधि में आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसे नए खतरों का उदय भी देखा गया।
11 सितंबर 2001 के हमलों ने शांति के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस वैश्विक अभियान के कारण 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण और 2003 में इराक युद्ध हुआ। ये युद्ध, जबकि शुरू में शासनों को गिराने में सफल रहे, महंगे और लंबे साबित हुए। अमेरिका ने खुद को लंबे संघर्षों में फंसा हुआ पाया, अपने संसाधनों को कम किया और अन्य दबाव वाले वैश्विक मुद्दों से ध्यान हटाया। इस बीच पूर्व में एक नई शक्ति बढ़ रही थी, जो मौजूदा विश्व व्यवस्था को मौलिक रूप से चुनौती देगी। ड्रैगन जागता है, चीन का उदय और बदलता वैश्विक परिदृश्य। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका 11 सितंबर के बाद की दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहा था, वैश्विक शक्ति संतुलन में एक गहरा बदलाव हो रहा था। दशकों के आर्थिक सुधारों और तेजी से विकास के बाद चीन एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा था। चीन का उदय किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था, जो कभी अपेक्षाकृत अलग-थलग थी, वैश्विक प्रणाली में गहराई से एकीकृत हो गई है। चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। यह आर्थिक ताकत बढ़ती सैन्य शक्ति में तब्दील हो गई है। चीन अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्नत हथियारों और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रहा है। यह अपनी विदेश नीति में, खासकर अपने ही पड़ोस में, और अधिक मुखर हो गया है। चीन का बढ़ता प्रभाव भू राजनीतिक परिदृश्य को नया स्वरूप दे रहा है, खासकर एशिया में। इस क्षेत्र के देश तेजी से चीन की आर्थिक कक्षा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि इसकी बढ़ती सैन्य ताकत से भी सावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी एशिया में प्रमुख शक्ति था, अब एक गंभीर प्रतियोगी का सामना कर रहा है। अमेरिका और चीन, एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक जटिल रिश्ता। अमेरिका और चीन के बीच का रिश्ता 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक जटिल रिश्ता है, जिसमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की विशेषता है। दोनों देश व्यापक व्यापार और निवेश संबंधों के साथ आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। हालांकि घर्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं। अमेरिका ने चीन की व्यापार प्रथाओं, मानवाधिकार रिकॉर्ड और तेजी से मुखर सैन्य मुद्रा पर चिंता व्यक्त की है। बदले में चीन उस पर भड़क उठता है, जिसे वह अपने उदय को रोकने के अमेरिकी प्रयासों के रूप में मानता है। अमेरिका और चीन अब प्रभाव और शक्ति के लिए एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बंद है। यह प्रतियोगिता कई मोर्चों पर चल रही है: आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और राजनयिक। इस प्रतियोगिता के परिणाम का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया एक बहुध्रुवीय प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिसमें शक्ति के कई केंद्र हैं। यह शीत युद्ध के बाद के युग की विशेषता वाली एक ध्रुवीयता से एक प्रस्थान है। अमेरिका को इस नई वास्तविकता के अनुकूल होने, गठबंधन बनाने और सामान्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए चीन सहित अन्य शक्तियों के साथ सहयोग करने के तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। मध्य पूर्व का दलदल, संसाधनों और वैश्विक स्थिति पर एक बोझ। अमेरिका दशकों से मध्य पूर्व में गहराई से शामिल रहा है। 1953 में ईरान में तख्तापलट से लेकर हाल ही में अफगानिस्तान और इराक में युद्धों तक। इन संघर्षों ने अमेरिकी संसाधनों को कम कर दिया है और इसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर किया है। अमेरिका अब मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने की मांग कर रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के संघर्षों के जाल से खुद को निकालना कोई आसान काम नहीं होगा। तकनीकी क्रांति अमेरिकी शक्ति के लिए दोधारी तलवार। अमेरिका लंबे समय से तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहा है। अमेरिकी प्रतिभा से प्रेरित तकनीकी क्रांति ने दुनिया को बदल दिया है, नए उद्योगों का निर्माण किया है, लोगों को सीमाओं के पार जोड़ा है और आर्थिक विकास को गति दी है। हालांकि यह तकनीकी कौशल दोधारी तलवार है। एक ओर अमेरिका को अपने तकनीकी नेतृत्व से लाभ होता है। अमेरिकी तकनीकी कंपनियां वैश्विक दिग्गज हैं, जो अत्यधिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव डालती हैं। अमेरिकी सेना को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर तकनीकी बढ़त भी हासिल है। आंशिक रूप से अनुसंधान और विकास में अपने निवेश के लिए धन्यवाद। दूसरी ओर
तकनीकी क्रांति ने नई कमजोरियां भी पैदा की हैं। साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और विरोधियों के लिए उन्नत तकनीकों का प्रसार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका को तकनीकी क्रांति की चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने के लिए अपनी रणनीतियों और नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इसमें साइबर सुरक्षा में निवेश, जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए मानदंड और मानक स्थापित करने के लिए सहयोगियों के साथ काम करना शामिल है। अमेरिकी शक्ति का भविष्य, बदलती दुनिया में चुनौतियां और अवसर। अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति बना हुआ है, लेकिन उसे अधिक अनिश्चित दुनिया का सामना करना पड़ रहा है। चीन का उदय, रूस का पुनरुत्थान, आतंकवाद का हट और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। अमेरिका अपनी प्रशंसा पर विश्राम नहीं कर सकता। इसे बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल होना होगा, अपने गठबंधनों को मजबूत करना होगा, अपनी घरेलू नींव का पुनर्निर्माण करना होगा और भविष्य के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। चुनौतियों के बावजूद अमेरिका के पास अभी भी महत्वपूर्ण ताकत है। इसकी एक विविध और गतिशील अर्थव्यवस्था, एक जीवंत लोकतंत्र, एक मजबूत सेना और दुनिया भर में फैले गठबंधनों का एक नेटवर्क है। यह नवाचार की भावना और स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता से भी लाभान्वित होता है। अमेरिकी शक्ति का भविष्य इन शक्तियों का लाभ उठाने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और एक बहुध्रुवीय दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अमेरिका के पास एक विकल्प है। वह अपनी वैश्विक भूमिका से पीछे हट सकता है या वह इस अवसर पर उठ सकता है, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर सकता है और अपने और दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।